हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि मेरे सास ससुर आए हुए हैं, तो फटाफट मैं बेड झाड़ लेती हूँ और नई बेडशीट धुली हुई बिछा देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोलते हो कि निधि हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट ना चेंज कर दिया करो। आप कहीं कहीं एक एक हफ्ते तक एक ही बेडशीट बिछाए रखते हो ना, उससे बेड बग्स हो जाते हैं और इसी वजह से आपको जैसे स्किन में इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बेडशीट्स ना साफ सुथरी रखा करो। तो वो बेडशीट जो पहले बिछी हुई थी वो मैंने निकाल के धो दी थी, पानी में डाल दी थी, भिगो दी थी। तो ये दूसरी बेडशीट है। तो ये मेरे पास ना काफ़ी कम है, दीवान की बेडशीट्स मेरे पास इतनी ज़्यादा है ही नहीं। तो मैं जो बेडशीट्स होती है ना फुल बेड की, उसी को ही ना फोल्ड करके मैं दीवान शीट पे बेडशीट को ही दीवान शीट बना के बिछा लेती हूँ। तो ये भी देखो बहुत ही पुरानी बेडशीट है जो मैंने अभी इस साइड बिछाई है ना, ये वाइट वाली। तो ये वाली बेडशीट 15 साल पुरानी है। और जो अब मैं बिछाने वाली हूँ बेडशीट वो फट चुकी है, कई जगह से आप ध्यान से देखोगे ना 2-4 जगह से फटी हुई है, लेकिन फिर भी अच्छी बेडशीट है, फेंकने का मन नहीं करता। क्योंकि कॉटन की है, तो कॉटन का कपड़ा आप समझ ही सकते हो कि काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए कॉटन की बेडशीट है, फेंकने का जी नहीं करता। फिर कौन सा, ठीक है ना, क्या किसी के सामने दिखावा थोड़ी करना है, जैसी भी है ठीक है। अभी काम चल रहा है, इसको 2-4 महीने और इस्तेमाल में लगा देते हैं बेडशीट को, मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और पिल्लो कवर्स की बात करूँ तो पिल्लो कवर्स मैं देखे जा रही थी कि मेरे को चेंज तो करने थे, बट मिल नहीं रहे थे। जो भी पिल्लो कवर्स थे वो सारे मैंने धोने के लिए रख दिए थे, पानी में भिगो रखे थे। तो फिर मैंने कहा चलो, और आज तो मेरे को चुन्नी लेनी पड़ रही है भाई, आप लोग भी देख लीजिए, है ना जी। तो आज मैं जो बात कर रही हूँ वो मैं मेरे दूसरे सास ससुर की बात कर रही हूँ। मैं पहले सास ससुर की बात नहीं कर रही हूँ, पहले कहीं आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो कि आप फिर मतलब कहीं और बात को मत लेकर जाना, ठीक है जी। पहले ही आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मेरे जो सास ससुर हैं उनको ना अम, देवरानी ने घर से निकाल दिया, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और पता है क्यों लग रहा है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ यहाँ पे कि ये बात आप मेरे पहले सास ससुर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मैं सन्नी के मम्मी पापा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे सास ससुर की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने शायद मेरी अभी वीडियोस देखी हैं रिसेंट में, तो काफ़ी सारा कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। आप लोगों मेरी शॉर्ट वीडियोस देखना, जिसमें मतलब सिंदूर वाली वीडियो देखना, मंगलसूत्र वाली वीडियो देखना, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो चीज़ें जो है ना मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानती हूँ कि आप लोग भी मेरे से इतने बार क्वेश्चन करते रहते हो, पूछते रहते हो कि तुम हस्बैंड को वीडियो में क्यों नहीं लाती, हस्बैंड को क्यों नहीं दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे ऊपर अभी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप लोग समझिए। मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना क्या होता है ना कि अगर आप कुछ बात बता देते हो ना, तो मेरे जो हेटर्स हैं, आज भी एक कमेंट आया था जो मैंने आईडी रिमूव करी, उसने मेरे को ये बोला कि तेरा सर्वनाश होगा, तू ऐसी होगी, तेरा सब कुछ बर्बाद होगा। इस तरीके का एक कमेंट मेरे पास आया था सुबह सुबह। और इस तरीके के कमेंट आप मेरे को अक्सर मेरी वीडियो के नीचे आप लोग भी पढ़ सकते हो। आप लोग भी जब पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, निधि के वीडियो के नीचे ना इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग निधि को गलत गलत बोलते हैं। तो देखो जो मुझे इतनी सारी लोग बद्दुआएं देते हैं कमेंट सेक्शन में कि तेरा सर्वनाश होगा, तू बर्बाद हो जाएगी, तू भुगतेगी, तू तड़फ तड़फ के, है ना। तो इतना बुरा जो मेरा चाहते हैं, तो सोच के देखिए कि वो मेरा कितना बुरा कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर मैं मेरे हस्बैंड को यूट्यूब पे ले आऊँगी तो उसके बाद क्या होगा, आगे की बातें मैं बताती हूँ, आगे क्या होगा। फेसबुक पे लोग उनको उसका नाम पता करते ही नाम सर्च करेंगे, फिर फेसबुक पे उसे ढूंढ लेंगे, फिर इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेरी ऐसी ऐसी वीडियोस जो कि मेरे खुद के चैनल पे नहीं है। इस टाइम होता है कई बार कोई ऐसी वीडियो भी देखो यूट्यूब पे चली जाती है गुस्से में, जिस पे आप चिल्ला रहे होते हो, आप गुस्सा कर रहे होते हो, तो वो वीडियो भी उठा उठा के मेरी भेजी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये देखो इसका ये निधि का ये पास्ट था, निधि का ये प्रेजेंट है, ये निधि का फ्यूचर है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस चीज़ में कि मेरी ज़िंदगी एक ही मिनट में कैसे कौन क्या ख़राब कर सकता है। आजकल वैसे भी
एआई का ज़माना है ना? आप लोग समझ ही सकते हो। तो इसी वजह से देखो मैं अब मेरी जो चीज़ें हैं उनको सेफ रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो खराब हो। इसी वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं अपनी जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी इनमें अभी के लिए जब तक चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है, क्योंकि अभी जो भी है थोड़ी-थोड़ी मैं बातें आपको बताऊँगी, और भी बहुत सारी बातें हैं। परिवार में आप लोग भी समझदार हो, देखो फैमिली में बहुत 100 तरीके की बातें चलती हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना चाहते हुए भी बता नहीं सकते हो, क्योंकि आज मैं यूट्यूब पे वो बात बता दूँगी तो कल को जो मेरे दुश्मन है ना वो उसी बात का फ़ायदा उठा लेंगे। कहते हैं ना कि एक घर में अगर फूट पड़ रही हो तो उस फूट का फ़ायदा बाहर के लोग ले लेते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके ना अपनी घर की लड़ाई को घर में ही रखना चाहिए। तो इसी वजह से भी अभी फ़िलहाल मैं कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं, आप लोग भी थोड़े से समझदार हो, समझिए कि मैं मजबूर हूँ, मैं आप लोगों के सामने सच्चाई ला नहीं पा रही हूँ। और बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ सच है जो आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो सच मैं ला ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, मेरे ऊपर बंदिशें हैं कि मैं कुछ भी नहीं आप लोगों को बता पा रही हूँ। तो इस वजह से आप लोग भी थोड़ा सा समझिए। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, इतना ज़रूर वादा करती हूँ कि जो भी बात है, जो भी चीज़ें हैं वो आज नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं सेफ़ हूँ और मैं बता सकती हूँ, तो फिर मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है जी, थोड़ा-सा बस इंतज़ार कीजिए। तो यहाँ पे देखो मैं आई थी, मैंने वहाँ साथ वाले घर में कपड़े धोए, उसके बाद पानी में से निकालने के लिए मैं इधर आई थी। एक्चुअली क्या है ना, टैंकर इधर आया था कल पानी देने के लिए, और कल मेरी तबीयत हो रखी थी बहुत ज़्यादा ख़राब। आप लोगों को पता ही है मेरी हेल्थ काफ़ी दिनों से डाउन चल रही है। तो मैंने फिर पानी ना यहीं भर के रख लिया था, देखो इधर। मेरे को लग रहा था रात को कोई मेरा पानी ना ले जाए बाल्टियाँ भर-भर के, क्योंकि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था रात को पानी। तो मैंने फिर यहीं पर ही पानी में से निकाल दिए थे कपड़े, और पानी में से निकाल के फिर मैं आ गई थी इधर साथ वाले घर में। तो मैंने कहा चलो भैया इधर आके अपने सारे कपड़े सुखा देते हैं, क्योंकि धूप इतनी बढ़िया निकली हुई है, और फिर विहान भी स्कूल गया हुआ है, तो इस बात का तो फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा मुझे। तो जितने भी कपड़े हैं, लत्ते हैं, सारे के सारे मैंने धो दिए थे। एक्चुअली एक दिन से पानी में ना, सर्फ़ के पानी में भिगो के रखे हुए थे। तो मैल तो वैसे ही सर्फ़ की उसमें पानी में अच्छे से वैसे ही कट जाता है, बस अच्छे से निकाले पानी में से 2-3 बार तो हो गए। तो बेडशीट्स थी मेन, तो 2-3 मेरी बेडशीट्स थी, अच्छे से धूप लगा ली। एक बार तो आज मेरा मन कर रहा था मैं अपने गद्दों को भी धूप लगा लूँ, लेकिन अब आज नहीं लगाऊंगी, मैं कल लगाऊंगी। अभी तो बस आज का काम ये था मेन, तो देखो कपड़े धोने का वो मैंने कर लिया अब से। लेकिन मैं रोज हर तीसरे दिन कपड़े धोया करूंगी, हफ्ते में 2 बार तो देखो कपड़े धो ही लिया करूंगी, वरना इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना। और ऊपर से पानी की दिक्कत इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हाँ, जब से हम सोसाइटी वाले गए थे ना वहाँ हमारे ऑफिस में पानी के लिए शिकायत करने, उसके बाद से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब हमारे यहाँ पे पानी ना हर दूसरे दिन भेजते हैं। अब देखो ना, परसों आया था पानी, उसके बाद नहीं, परसों से एक दिन पहले पानी आया था। उसके बाद फिर कल परसों के बाद फिर मतलब परसों तरसों है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी भेजते हैं। तो जिस दिन पानी वैसे नहीं भेज पाते ना, जैसे नल के सप्लाई का पानी नहीं आता, तो उस दिन हमारे सोसाइटी वाले टैंकर मंगवा देते हैं। और अब अच्छी बात यह है कि एक टैंकर एक गली के लिए भिजवा रहे हैं, तो ये चीज़ सही है, कम से कम हमें अच्छे से पानी तो मिल रहे है ना। तो वो टैंकर आ जाता है। तो कल पानी नहीं आया था सप्लाई का, परसों भी नहीं आया था सप्लाई का पानी, बट कल टैंकर आ गया था। तो कल मेरी तबीयत ज़्यादा डाउन थी, तो मैं ज़्यादा पानी नहीं भर पाई। बस मैंने एक वो टब पानी का भर लिया था, और एक मैंने वो जो ड्रम है पानी का, बस वो भरा था। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तो सारा ही पानी भर लेती अच्छे से, बट फिर मेरे को इतना लगा भी नहीं। मैंने कहा चल कोई नहीं, क्योंकि मेरी साथ वाले घर की जो पानी की टंकी है ना, वो मैंने भर ली थी, वो भरी हुई है अभी, वो मैंने यूज़ भी नहीं किया पानी अभी तक। तो इसलिए मेरे को था कि चलो है मेरे पास पानी, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, मैं वहाँ से 5-6 बाल्टी भर लाऊंगी, साथ वाले घर में रखा है पानी। तो इस वजह से तो पानी की जो दिक्कत है ना, वो नहर बंद कर रखी है, इस वजह से आ रही है। अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ, मैं वही सोच रही, इतने साल में रही हूँ, थोड़ी बहुत तो दिक्कत मैं मानती हूँ कि कभी कभी आ जाती थी, कि गर्मियों में जो पानी होता है ना वो नहीं आता था या जो भी था। लेकिन अब जो दिक्कत आ रही है ना, वैसी वाली दिक्कत पहले कभी नहीं आती थी। तो बस कपड़े धोने के बाद बैठी थी, थोड़ी सी मैंने नमकीन खाई। आजकल मैं मीठा ना खा के नमकीन चीज़ें खाती हूँ,
क्योंकि मीठा कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम खाऊँ, जितना हो सके मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ 75 तक ले आऊँगी वज़न, फ़िलहाल तो 83 केजी है वज़न, काफ़ी मोटी हो गई हूँ मैं। पर चलो कभी-कभी लाइफ़ में मोटा भी होना चाहिए, पता चलता है कि मोटा होना कैसा लगता है। तो ये एक्सपीरियंस भी मैंने अपनी लाइफ़ में कर लिया, मोटे होके भी देख लिया कि कैसा फ़ील होता है।